हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो जर्नल एंट्री सीखी थी बेटा। आपने उसके बाद आपने जर्नल के बेस पे लेजर पोस्टिंग की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस है कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ट्रायल बैलेंस जो एक ऐसी स्टेटमेंट है बेटा, जैसे सामने लिखा है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो लेजर अकाउंट्स के लिए जाते हैं और इससे अर्थमेटिकली एक्यूरेसी हमें पता चलती है। अब ये जो ट्रायल बैलेंस हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, जैसे कि सामने लिखा है, इसका प्रोसेस क्या होता है। पहले हमारी ट्रांजैक्शंस होती थी जो फाइनेंशियल करेक्टर की हम लेते थे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करते थे ऑन द बेसिस सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर हमने लेजर्स बनाना सीखा, पर्टिकुलर अकाउंट है एंड पोस्टेड एट वन प्लेस होता था। फिर हमारा जो है ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट लिए जाते हैं। इसके बाद जो आप बाद में सीखेंगे वो लिखा हुआ सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस को समझाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें थियोरटिकल बता रही जो एमसीक्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इसमें सभी लेजर्स के बैलेंसेस लिए जाते हैं और कैश बुक के भी। ये एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है, और ये प्रिपेयर एनी टाइम की जाती है अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे एवरी मंथ बनाए, चाहे हाफ ईयरली बेटा, चाहे क्वार्टरली, बिफोर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। और ये एट पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड बनाई जाती है। और ये अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट हमें बताता है कि डेबिट बैलेंस इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ओनली। लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं है। कुछ एरर्स जो है रिमेन, जो है अनडिडक्टेड रह जाती है, जब उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे सामने लिखे है, ऑब्जेक्टिव या नीड फंक्शन क्या है इसका। असर्टेन अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट बताता है, लोकेटिंग एरर करने में हेल्प करता है, समरी ऑफ द लेजर्स अकाउंट है बेटा ये, और ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में हमारी मदद करता है। तो ये इसका उद्देश्य है ट्रायल बैलेंस बनाने का। उसके बावजूद भी एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, इसको लिमिटेशंस भी हम कहते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस टैली होने पे भी हमें मिस्टेक नहीं पता चलती हैं। पहला एरर और ओमिशन का मतलब लिखना भूल जाना। जब हम लिखना ही कुछ भूल गया है तो वो लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री नहीं हुई तो लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। एरर और कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग पोस्टिंग या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर देना हमारा, तो उसको बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि आपका एक पे अगर 100 रुपया ज्यादा डेबिट में दिखा दिया है, दूसरे नाम से 100 रुपया हमने कम दिखा दिया तो क्रेडिट में, तो एक तरह से ये कंपनसेट हो जाते हैं, आपस में नलिफाइड हो जाते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब है जैसे कि रेंट हमारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लेकिन हमने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, तो डेबिट में तो अमाउंट सेम आ गया, तो हमारा जो है ये गलती नहीं बता पाएगा। तो अगर रॉन्ग अकाउंट हमने पोस्ट कर दिया है, नाम अकाउंट के नाम में गलती कर दी, लेकिन बैलेंस हमारा सेम जगह पे जा रहा है, तो भी ये मिस्टेक हमारी ट्रायल बैलेंस नहीं बताता। तो इसको लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस भी हम कहते हैं बेटा। नेक्स्ट है एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, जो गलतियां हमें बताता है। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब है जो हमारी मिस्टेक टोटलिंग में हमारे द्वारा हो जाती है वो गलती बता देगा। रॉन्ग साइड में हमने डेबिट में लिखना था, हमने क्रेडिट में लिख दिया, वो गलती बता देगा। रॉन्ग अमाउंट लिख दिया हमने, 100 की जगह 1000 लिख दिया तो भी बताएगा। वन साइड की एंट्री हम करना भूल गए तो भी गलती बताएगा, या डबल एंट्री हमने एक जगह पे कर दी तो भी बता देगा गलती, या टोटलिंग या बैलेंस में हमसे कोई गलती होगी तो भी वो हमें बता देगा। तो इस तरीके से ये थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी इसके बनते हैं, जो मैं बाद में एमसीक्यू के भी बताऊंगी। आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड है आपका जब बैलेंसेस जो है वो आपके अकाउंट से गिवन होते हैं। नंबर 2 है व्हेन बैलेंसेस आर नॉट गिवन, हमको पहले लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर हम बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो पहला मेथड मैं बता रही हूँ, जैसा कि पहले रूल्स बता रही हूँ इसके, जैसा लिखा सामने, मॉडर्न अप्रो रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट है। आपके एसेट्स जो जिसमें कैश बिल्डिंग आते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस, जैसे एग्जांपल रेंट पेड है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। कैपिटल या इक्विटी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो डेबिट। लायबिलिटीज जो है जिसके अंदर क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल आता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। रेवेन्यू या इनकम, जैसे एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं लिख रही हूँ बताइए, जो देखो सामने, इनपुट जीएसटी का डेबिट बैलेंस होता है, आउटपुट जीएसटी का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बेटा। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस इसलिए होता है, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, जस्ट सेल्स का ऑपोजिट है।
क्लोजिंग स्टॉक के लिए ध्यान रखना, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस अंटिल इट इज एडजस्टेड। अगर एडजस्टेड नहीं लिखा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करें। एक एग्जांपल ले रहे, जब बैलेंसेस गिवन है, जैसे बिल्डिंग का 70, कैपिटल का आपका 1 लाख दिया है, परचेज 10,000, बैंक चार्ज 30, बैंक का आपका लिखे 40, रेंट रिसीव 40,000, क्रेडिटर आपके 10,000 दिया है। अब इसी का हम इस रूल्स को फॉलो करते हुए ये बना रहे हैं। देखो बिल्डिंग हमारा रीजन मैंने सामने लिख दी, कॉलम जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। बिल्डिंग जो है हमारा डेबिट बैलेंस होता है, देखो इधर लिखा हुआ है, ये सामने है, इसी एसेट्स है, इसको डेबिट में लिखा। कैपिटल देखो इधर हमारा है क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने क्रेडिट में लिखा। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, देखो डेबिट, तो डेबिट में लिखा। बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस है, देखो डेबिट होता है तो डेबिट में लिखा, और सामने भी लिख दिया मैंने। रेंट रिसीड आपकी ये देखो इनकम है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखा 40। फिर क्रेडिटर आपका जो है लायबिलिटी है, देखो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने क्रेडिट में लिखा 10,000 लायबिलिटी है। बैंक का आपका जो है देखो बेटा एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखा, वो देखो लिखा है। डेबिट का टोटल आपका जो है 1,50,000 आ रहा है, क्रेडिट का टोटल भी 1,50,000 आ रहा है। इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल सही आ रहा है, इसका मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसके अंदर है। चलो हम दूसरा मेथड करते हैं। तो बेटा दूसरे ट्रायल बैलेंस का नाम है, जो मेथड है, व्हेन बैलेंसेस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जैसा कि आपको ऊपर सामने बोर्ड पे लिखा है। एक जन ट्रांजेक्शन कुछ 3 लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज गुड फॉर कैश 50,000, रेंट पेड 20,000। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन की हम जर्नल एंट्री करेंगे, हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, फिर परचेज टू कैश 50,000, आपका रेंट टू कैश 20,000। अब इनके लेजर्स अकाउंट बनाएंगे, जो आप पिछली वीडियो में सीख सकते हो। दोबारा से हम बता रहे हैं, कैश अकाउंट में आपका जो टू कैपिटल करके 1 लाख आया, बाय परचेज 50 हुआ, और बाय आपका जो रेंट हुआ 20। अब डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, आपका कितना 30,000, तो डिफरेंस क्या शो करे, डेबिट बैलेंस आपका। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट, आपने लेजर पोस्टिंग करी, जो पिछली वीडियो में सीख लिया था, बाय कैश अकाउंट 1 लाख हुआ, तो जो इधर का डिफरेंस है वो कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस आपका आ रहा है। फिर परचेज आपका अकाउंट बनाएंगे, तो टू कैश हुआ हमारा लेजर पोस्टिंग अकॉर्डिंग 50,000, और इसको बाय ट्रेडिंग अकाउंट से करते, जितने भी हमारे आइटम पर्सनल वो है, मैं बताऊंगी कौन से ट्रेडिंग से करते, डायरेक्ट उसके एक्सपेंसेस और ये परचेज वगैरह। तो डिफरेंस आपका किस में जाएगा, आपका जो डेबिट बैलेंस हुआ। अब रेंट अकाउंट का आपका हुआ खोलेंगे, तो टू कैश हुआ आपका, इसको क्लोज किससे करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि ये आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको उससे करते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस कहाँ का है, डेबिट। अब इन्हीं लेजर पोस्टिंग के बेस पे जो सेकंड मेथड ट्रायल बैलेंस बोलने को बोले, तो कैसे बनाएंगे, इसके भी 2 तरीके, एक तो टोटल मेथड है बेटा लिखा ऊपर, दूसरा बैलेंस मेथड। अब कैश अकाउंट का अगर हम देखें टोटल मेथड से, तो डेबिट का टोटल देखेंगे कितना है, 1 लाख है, और क्रेडिट का टोटल एक्सेप्ट दिस, ये जो हमारा डिफरेंस को छोड़े हुआ है 50 और 20 कितना हो, 70,000 हमने लिख दिया। अब आपका जो है सेकंड हम लेते हैं कैपिटल का। कैपिटल का डेबिट का टोटल कितना है, कुछ भी नहीं है, कैरी डाउन को इग्नोर करना है, क्रेडिट का 1 लाख है। फिर परचेज का देखो आपका डेबिट का टोटल कितना है बेटा 50,000, क्रेडिट में कुछ नहीं क्योंकि ये तो क्लोज किया गया है। फिर रेंट का देखो आप डेबिट का बैलेंस टोटल कितना है 20 है, और क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है, क्लोज किया गया। तो इस चीज से इसको टोटल करेंगे तो 1,70,000 इसका मतलब हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। अगर हमको बोल दे बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो क्या करना है, हम दोबारा आते हैं कैश अकाउंट में। अब ये देखना है कौन सी साइड बड़ी है। अब हमने लिखा कि डेबिट बैलेंस जो है 30,000 ज्यादा है, तो जो ज्यादा बड़ी है उधर लिख देंगे डेबिट बैलेंस 30,000। कैपिटल का देखो आपको कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने क्रेडिट में 1 लाख लिख दिया। परचेज का आपका कौन सी साइड बड़ी है बेटा, ये डेबिट बैलेंस ज्यादा था, तो हमने डेबिट में लिख दिया। रेंट का आपका कौन सा बैलेंस ज्यादा है, इस साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो इधर लिख, इसको टोटल कर तो 1 लाख आ गया। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस को आपको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं क्वेश्चन में बनाने के लिए, चाहे वो आपको ट्रांजैक्शन दे दे तो आप बनाइए, लेजर पोस्ट आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, फिर आपको लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। उसमें भी अगर आपको क्वेश्चन में बोले कौन से मेथड से बनाना, तो आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके वो ध्यान से सुनना। इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जैसे कि सामने क्वेश्चन लिखे हैं, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर दी नंबर 1 है जर्नल, बी है लेजर, 3rd है अकाउंटिंग विषय, 4th है फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, टोटल ऑफ लेजर अकाउंट, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, टोटल एंड बैलेंस मेथड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सामने लिखा, ट्रायल बैलेंस कैन टेल ओनली द
फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी या नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर और ओमिशन रिलेटेड टू रॉन्ग एंट्री, कंपाउंड एंट्री, अमाउंट इज रॉन्ग, ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस डज नॉट रिकॉर्ड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। नेक्स्ट है आपका एसेट्स अकाउंट शो डैश बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट और प्लस। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डैश मेथड, बैलेंस, टोटल, टोटल एंड बैलेंस एंड ऑल द अबव। Next, the balance of dash account will be shown at the debit column of trial balance, cash, creditor account, bank overdraft, capital account. Next, trial balance fails to debit, error of omission in original book, error of principal, compensating error, all of the above. नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट है, एन अकाउंट है, समरी है, एन इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा भी बेटा आपको जो मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चंस आपको शुरू में बताया कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, उसके कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी एरर्स को डिस्क्लोज करता है, किसको नहीं, वो भी आपके एमसीक्यू के या डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर बेटा आपको मेरा ट्रायल बैलेंस समझ आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।